अभी हम पहले टोटल स्टेशन के हमारे ये जो मॉडल है, इस मॉडल के हम वेरियस अप्रोक्सीमेटली हर एक टोटल स्टेशन में यही कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इस मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं, इस कंपोनेंट्स को हम समझेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट वो है ट्राइपॉड। हमारा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में 3 लेग्स होते हैं, ये हम सभी को पता है, और नीचे यहाँ पर एक इसका स्क्रू का अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पर एक नीचे एक एरो लगा हुआ है जिससे हम प्लम बॉब को सस्पेंड कर सकते हैं। और फिर हमारे टोटल स्टेशन की असेंबली को हम इस स्क्रू के साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसमें यहाँ पर ट्राई ब्रांच है जैसे हमारे ट्रांजिट थेडोलाइट में होता है, और यहाँ पर भी 3 फुट स्क्रूज लगे हुए हैं। देखिए ये फुट स्क्रूज है, ये एक फुट स्क्रू है, और ये एक फुट स्क्रूज है। ये 3 फुट स्क्रूज हैं, और यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक बबल है ट्राई ब्रांच के ऊपर, जो कि हमें स्टैंड की लेवलिंग के बारे में भी बता सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे ऊपर टॉप में ये एक हैंडल है, इसी हैंडल को पकड़ के हमें इस टोटल स्टेशन को कैरी करना होता है, इसलिए यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है। इसमें देखिए ये इसका वर्टिकल सर्कल है, ये इसका वर्टिकल सर्कल है। अगर हमें पहचानना है कि फेस लेफ्ट है या फेस राइट है, तो ऑब्जर्वर के अगर लेफ्ट साइड में ये वर्टिकल सर्कल है तो हम इसको कहेंगे फेस लेफ्ट, और अगर ऑब्जर्वर के राइट साइड में, देखिए अभी मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो यहां पर ये वर्टिकल सर्कल इस साइड में है, तो इसको हम कहेंगे फेस राइट। तो ये हमारे टोटल स्टेशन का ये हमारा वर्टिकल सर्कल है, और जिसके रेफरेंस से हमें समझ में आता है कि फेस लेफ्ट है या फेस राइट है। ये बैटरी का सेक्शन है, और यहां पर ये बैटरी को लॉक अनलॉक करने के लिए नॉब लगी हुई है। ये मॉडल है हमारा टोटल स्टेशन का R322NX। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये हमारा डिस्प्ले है, जहां पर हम जो कुछ भी काम करेंगे उसका यहां पर डिस्प्ले होने वाला है। F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे 5 फंक्शन कीज हैं, और 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब हमारे न्यूमेरिक कीज हैं। एक ये वाला ब्राइटनेस का की है, इससे ब्राइटनेस हमारा डिस्प्ले का कम ज्यादा होगा। ये वाला एस्केप का की है, और ये वाला हमारा लेजर पॉइंट है, और दिस इज अवर एंटर। और ये लास्ट में हमारा स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने वाला की है। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्प्ले। अभी यहां पर स्क्रूज हैं, 4 स्क्रूज इसमें भी रहेंगे। अपर क्लाइम स्क्रू, अपर स्लो मोशन स्क्रू, लोअर क्लाइम स्क्रू एंड लोअर स्लो मोशन स्क्रू। तो देखिए ये वाला हमारा अपर क्लाइम स्क्रू है, ये जो छोटे वाला है ना, ये अपर क्लाइम स्क्रू, और उसके साथ में जो बड़ा है ये अपर स्लो मोशन स्क्रू। जैसे अगर मुझे इस टेलीस्कोप की, दिस इज द टेलीस्कोप, ये हमारा टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की जो वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस रोटेशन को अगर हमें स्टॉप करना है तो इस स्क्रू को हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, तो इससे इसका रोटेशन नहीं हो पाएगा। देखिए नहीं हो रहा है। और जो क्रॉस हेयर है अंदर का, उसकी अगर हमें फाइन मूवमेंट्स करवानी है तो उसके लिए हम अपर स्लो मोशन स्क्रू को यूज करेंगे। सिमिलरली हमें अगर थेडोलाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस मूवमेंट करवाना है तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल क्लाइम स्क्रू है ये लूज होना चाहिए, और अगर हमने इसको टाइट कर दिया तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका रोटेशन नहीं होगा। ये अभी मैंने टाइट कर दिया है तो ये नहीं होगा, और अगर मुझे इसको लूज कर दूंगा तो मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, और जो क्रॉस हेयर रहेगा अंदर का, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मुझे फाइन मूवमेंट्स करवाना है, शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन स्क्रू है इसका यूज करते हैं। तो 4 स्क्रूज हैं, अपर क्लैम, अपर स्लो मोशन स्क्रू, लोअर क्लैम एंड लोअर स्लो मोशन स्क्रूज। इसके अलावा ये टेलीस्कोप है हमारा, मैंने आपको बताया अभी ये टेलीस्कोप है, और ये टेलीस्कोप में यहां पर ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ये रोटेट हो सकता है इस तरीके से। देखिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोकसिंग स्क्रू। फोकस करना मतलब क्या कि अंदर का जो डायफ्राम है, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आए, तो इस स्क्रू को हम ऑपरेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमारा
क्लियर हो जाएगा। और एक है यहां पर आईपीस, देखिए ये इसका आईपीस है और इस आईपीस को भी हम क्या करेंगे, ऑपरेट कर सकते हैं आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टू क्लियर द डायफ्राम। पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और एक है यहां पर देखिए, ये ग्रीन कलर का बटन है छोटा सा, इस ग्रीन कलर के बटन को कहते हैं ऑटो फोकस। ये ऑटो फोकस है, इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एक एडवांस यहां पर ये बटन दिया गया है ऑटो फोकस, जो कि नाम से खुद हमें समझ में आ रहा है। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया इस टेलीस्कोप से और ऑटो फोकस का बटन अगर हमने दबाया तो फिर हमें इस फोकसिंग स्क्रू को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा और क्लियर करके हमें दे देगा। तो इस बटन को हम कहते हैं ऑटो फोकस। उसके बाद में यहां पर इस टेलीस्कोप के ऊपर यहां पर एक टारगेट पॉइंट लगा हुआ है, जिसमें से हम अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट बाइसेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम इसके बाद में इस टोटल स्टेशन को ऑन करेंगे और इसकी बेसिक लेवलिंग किस तरीके से करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।